साइज 2.6। जी स्टूडेंट, 2.6 जो एक्सरसाइज है हमारे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैं बेसिकली बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा पढ़ा रहा था। तो कोशिश ये है कि मैं उसी लिहाज से पढ़ाऊं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट स्कूल एकेडमीज में पढ़ रहे हैं, तो मैं उन्हें वहां भी यही अंदाज से पढ़ाता हूं। तो मेरी कोशिश है कि बच्चा कम से कम और ज्यादा अच्छा नॉलेज गेन कर सके। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने बिल्कुल नहीं करना, उस पर क्रॉस कर दें। ये देखें उर्दू मीडियम मेरे पास बुक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये बिल्कुल नहीं करना हमने। इसके एक दो तकरीबन 6-7 पार्ट है, ये बिल्कुल नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, ये देखें जरा मैं और करीब ले आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से हर साल बोर्ड में एक शॉर्ट लाजमी आता है, तो आज हम इसकी डिस्कशन करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर जो 2 है बेटा, उसका जो पार्ट है हमारे पास, 1 को पहले ले रहा हूं। स्टेटमेंट क्या है मैं उसको जरा पढ़ देता हूं। कहता है स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि a प्लस बी योटा की फॉर्म के अंदर आपने इसका जो आंसर है वो बताना है। किस फॉर्म के अंदर? a प्लस बी। अब a प्लस बी अयोटा यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म उसने फिक्स कर दी है। कहता है a प्लस बी अयोटा। कहते हैं आपके पास एक जो इसका आंसर है, एक जवाब, इस सवाल को जो मैं लिखूंगा इसके हल करने के बाद, एक जवाब ऐसा है जिसके साथ अयोटा वाली रकम ना हो, जैसे एग्जांपल 3 है। और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके साथ अयोटा हो, जैसे एग्जांपल लिख देता हूं 2 अयोटा। तो दैट इज कॉल्ड आंसर, जो वो बुक की स्टेटमेंट के मुताबिक आपसे मांगना चाहता है। तो मैं इसका सवाल फर्स्ट जो है वो लिख लेता हूं। जी बेटा, इसका मैंने क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो लिख लिया है। अब इसमें क्या कहता है आपके पास? कहते हैं 2 प्लस 3 अयोटा प्लस 7 माइनस 2 अयोटा। अब जी इसमें देखिए बेटा, यहां उसने दे दिया आपको प्लस दे दिया। प्लस बेसिकली जब ब्रैकेट्स के दरमियान दो ब्रैकेट्स के दरमियान प्लस आ जाए तो उनकी बेसिकली वैल्यू होती नहीं है ब्रैकेट्स के, वो हटा दें तो आपकी मर्जी है, लग रहा है तो आपकी मर्जी है बेसिकली। पर मैं आपको एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखिए, ब्रैकेट का मतलब बेसिकली जो भी बात साइन है या नंबर है वो मल्टीप्लाई अंदर होता है। तो यहां देखें कि 7 प्लस मल्टीप्लाई 7, ठीक है ना। प्लस को अगर 7 के प्लस के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो देन क्या आएगा हमारे पास? ये तो वैसे एज इट इज आ जाएगा बेटा। अब देखें यहां पर प्लस 7 ऑलमोस्ट प्लस 7 ही आएगा। और अगर प्लस 7 को मैं इससे माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का क्या आ जाएगा? 2 अयोटा। ठीक है बेटा, तो बड़ा आसान सा हमारा जो सॉल्यूशन है वो तैयार होने वाला है। अब देखिए, उसके कहने के मुताबिक कि पहले हमेशा रियल नंबर हो। रियल मतलब जिसके साथ अयोटा ना हो। अब जी, एक तो 2 है इसके साथ अयोटा नहीं है, एक 7 है इसके साथ भी अयोटा नहीं है। और दूसरा, बाद में वो कहता है इमेजिनरी नंबर, जिसे अनरियल्स भी कहते हैं, उर्दू में गैर हकीकी कहते हैं या ख्यालाती कहते हैं, बहुत से इसके नाम रखे जाते हैं। तो देखें उसके लिहाज से प्लस 3 अयोटा माइनस 2 अयोटा। अब देखें 7 में 2 को प्लस जमा करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास? वो 9 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं 3 अयोटा में से 2 अयोटा को माइनस करूं तो बेटा उसके लिहाज से मेरे पास जो जवाब आ जाएगा वो 1 अयोटा आ जाएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ अलामत प्लस की है। बेटा ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसके साथ इसके 2-3 पार्ट है, सेम एज इट इज है, इसको भी आपने देखना है। तो इसको भी आपने देखना है, इसके 2-3 पार्ट हैं। अच्छा, इसका एक पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं कहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर बेशक आप लिख भी लीजिएगा, पेपर में आया हुआ है। तो मैं इसको हल कर रहा हूं। 2 अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा की पावर 3 प्लस 3 अयोटा की पावर 16 माइनस 6 अयोटा की पावर 19 प्लस 4 अयोटा की पावर 25। जी देखें, ये हमारा सवाल है। एक दफा सवाल को फिर देख लेते हैं कि आया कि हमने क्वेश्चन ठीक लिखा है।
जी बिल्कुल, सवाल तो हमारा बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं। तो वही इसकी रिक्वायरमेंट वही है, कहता है ए प्लस बी अयोटा की शक्ल में जवाब निकालना है। एक जवाब ऐसा हो जिसके साथ अयोटा हो, इसका भी हल वही करना है कि ए प्लस बी अयोटा। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं इस पार्ट के अंदर, उनका जवाब ए प्लस बी अयोटा, यानी कि एक ऐसी रकम है जिसके साथ अयोटा हो और एक ऐसी रकम हो जिसके साथ अयोटा ना हो। तो जी देखिए, सबसे पहले अयोटा स्केयर यानी कि अयोटा की पावर्स खत्म करते हैं। ये सवाल हमारा जवाब मिलता है 2.5 के साथ। -1 अयोटा स्केयर, वी नो दैट, हम जानते हैं अयोटा स्केयर इज -1। अयोटा स्केयर जो किसके बराबर है हमारे पास, -1 के बराबर है। अब अयोटा की पावर 3 है तो यहां 2 आ जाएगा, डॉट 1 अयोटा 7, 2 और 1 कितने, 3 हो जाएंगे। ठीक है जी बेटा। डॉट का मतलब बेसिकली पॉइंट नहीं है, जरब है। बेसिस जब जरब होती है तो पावर प्लस होती है, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे। इसी तरह 3 अयोटा स्केयर, इसकी पावर क्या आ जाएगी बेटा, 8। इसी तरह -6 अयोटा की पावर यहां क्या 2 लिखेंगे। इसकी पावर अब देखें यहां पर 19 बनाना है हमने। तो देखो अगर मैं 2 को 9 से जरब कराता तो कितने आते हैं मेरे पास, 18 आते हैं। अगर मैं 10 से करूं तो 20, तो 19 नहीं आता। तो मैं क्या करूंगा, इसको 9 से जरब कराऊंगा, डॉट एक साथ लगा दूंगा, 18 और एक कितने हो जाएंगे, 19। और यहां प्लस लगा के लिख दूंगा 4 अयोटा, इसकी पावर भी 2 बनाऊंगा। अब अगर मैं 12 से कराऊं तो 24 आता है, और अगर क्या नाम है दूसरा इसको अगर 13 से कराओ तो 26 आता है, 25 नहीं आता। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, 12 से करवा के एक डॉट साथ लिख दूंगा। ठीक है बेटा, यहां तक तो सवाल हमारा बड़ा इजी जा रहा है, आगे भी इजी होगा। उम्मीद करता हूं कि 2 को 1 से जरब करो तो 2 ही आना है, बट माइनस वैसे प्लस। अब जी यहां देखिए अयोटा स्केयर है तो -1 के बराबर, डॉट अयोटा, अयोटा लिख दे 3 अयोटा स्केयर -1 के बराबर, पावर 8 -6 अयोटा स्केयर -1 के बराबर, पावर 9, डॉट अयोटा +4 अयोटा स्केयर -1 के बराबर, पावर 12, डॉट अयोटा। अच्छा जी बेटा, यहां पर बहुत से बच्चों का सवाल ये होगा जेहन में कि सर ने हर हाल में अंदर 2 लिखा है, तो हमारे पास तो 2 नहीं आना, हम या कुछ और नंबर भी लिख सकते। नहीं बेटा, इस एक्सरसाइज के अंदर हमेशा 2 ही पुट करना है, क्योंकि ये कभी ना तब्दील होने वाली चीज है। अगर हम 2 नहीं पुट करेंगे तो इसके अलावा हमारा क्वेश्चन हल नहीं हो सकता। जी आगे देखें, -2। अब 6 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 को तो 6 ही आएगा, बट प्लस माइनस माइनस अयोटा 7। वैसे अयोटा को जब 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आएगा, यानी कि अयोटा जरा 6 तो 6 अयोटा आएगा। इसी तरह अब पावर, हाँ जी यहां बड़ा एक लॉजिक का कॉन्सेप्ट, इसको गौर से समझिएगा। अगर पावर जुफ्त मैं लिख रहा हूं, जुफ्त, अब जुफ्त किसे कहते हैं, ऐसे नंबर जो 2 पे तकसीम हो जाते हैं। ठीक है ना, अगर पावर जुफ्त हो तो ये जो अंदर माइनस है ना, ये प्लस बन जाता है। ठीक है बेटा। और पावर 8 का मतलब है कि जो 1 है वो 8 दफा जरब हो रहा है। मैं एग्जांपल बताऊं, ये देखें 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ऐसे 8 दफा जरब करो तो वो 1 नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट 1 पुट कर दिया। अच्छा जी, इसी तरह अगर आगे देखें, पावर जो आपके पास यहां पर देखें क्या है, इसे कहते हैं ताक। ताक मतलब जो 2 पे तकसीम ना हो, जिसे हम इंग्लिश में ऑड इवन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो मैंने ऑड इवन इंग्लिश मीडियम में कहते हैं इसको, और उर्दू में ताक और जुफ्त के नाम से जुफ्त और ताक के नाम से जाना जाता है। अगर ये वर्ड यानी कि पावर 2 पे तकसीम ना हो, जिसे हम ताक कहते हैं, तो अंदर जो माइनस है वो हमेशा माइनस रहेगा। और पावर 1 का मतलब है कि 1 को जितनी दफा पावर 9 का 1 की पावर 9 का मतलब है कि 1 को जितनी दफा जरब करवाओ तो 1 ही आता है। तो मैं यहां बेटा डायरेक्ट 1 ही लिख दूंगा और साथ माइनस लगा दूंगा, डॉट अयोटा, पावर वाला कॉन्सेप्ट खत्म। इसी तरह यहां पे यही कॉन्सेप्ट करना है कि हमने ये क्या, हमारे पास 12 है, 12 2 पर तकसीम होता है, तो इसीलिए हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जिसे जुफ्त कह सकते हैं हम। तो इसीलिए इसकी जो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, प्लस हो जाएगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, पावर 12 खत्म, क्योंकि 1 का मतलब है 1 ही। 1 को जितनी दफा जरब कराओ 1 ही आता है। 1 को 12 दफा कराओ, 13 दफा कराओ, 14 15 जितनी दफा मर्जी करो 1 ही आएगा। और डॉट अयोटा,
अच्छा जी बेटा आगे देखें, आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 -6 अयोटा। अगर 1 को 3 से कराएं तो हमारे पास बेटा वो 3 आ जाएगा। अगर मैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 को 1 से कराओ 6, और 6 को अयोटा से कराओ तो 6 अयोटा। ठीक है बेटा, और इसी तरह जब मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये प्लस आ जाएगा 4 अयोटा। ये प्लस का माइनस का कैंसर। अब ये देखें कि हमारे पास ये क्या -2 है और ये क्या 3 है। तो मैं 3 में से 2 को निकालो तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो जमा माइनस माइनस होता है। बट बड़ी रकम से अलामत माइनस की है इसीलिए, सॉरी प्लस की है इसीलिए प्लस लगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती। एंड +4 अयोटा बेटा, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। जी, इसके बेटा आपके पास 4 पार्ट है, मैंने पहला करवा दिया है और बेटा दूसरा करवा दिया है। बकाया पार्ट आप कोशिश करें इनको खुद करें। हाँ, बिलफर्ज किसी भी पार्ट में कोई मसला होता है तो बायो में मैं लिंक भेज रहा हूँ, इस पर व्हाट्सएप नंबर भेज रहा हूँ, इस पर व्हाट्सएप भी है, आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। बकाया कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, सर यहाँ से टॉपिक समझ नहीं आया, यहाँ ये मसला है। इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।